टिकटॉक शॉप से मिलने वाला ये बजट फ्रेंडली ड्रेस बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस था। इसको मैं बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट वे में स्टिच कराने वाली हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो शॉपिंग हाउल के बारे में है और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मैं बजट में रहते हुए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आप लोगों को कहाँ लेके जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि बड़ी ईद के हवाले से शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि जो ईद उल अज़हा का मंथ होगा तो उसमें तो कुर्बानी ख़रीदी जाएगी। तो क्यों ना बजट फ्रेंडली ड्रेसेस जो हैं वो अभी ले लिए जाएं, क्योंकि सफ़ायर पर और बहुत सारी ब्रांड्स पर डिस्काउंट भी चल रहा था। तो आज की वीडियो मेरी शॉपिंग हाउल पर है। मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ बहावलपुर की बहुत ही मशहूर फेमस मार्केट में, जिनकी टिकटॉक पे भी शॉप है और आप वहाँ से जाकर ब्रांडेड ड्रेसेस जो कि फ़र्स्ट कॉपी होंगे आपको इजीली मिल जाते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ इस शॉप पर। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे, ब्रांड्स के, डिफरेंट ब्रांड्स के ड्रेसेस थे और टोटली डिज़ाइनर ड्रेसेस थे। इनमें से कुछ ड्रेसेस जो थे वो रेप्लिकेट थे और कुछ ड्रेसेस जो थे वो ओरिजिनल ब्रांड्स के थे। बट ये सारे चिकनकारी के ड्रेसेस जो थे इनके ऊपर किफली चिकनकारी की गई थी और ये तर्किश डिज़ाइंस थे। इन सब के जो प्राइस थे वो 7500 की रेंज में थे और बहुत ही खूबसूरत कलर्स के थे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि डार्क पर्पल कलर का ड्रेस है, ये सफ़ा ब्रांड का है और इसके साथ जो दुपट्टे हैं वो प्रिंटेड दुपट्टे हैं। अभी मैं जो आपको दिखाऊंगी चिकनकारी के साथ ड्रेसेस वो प्रिंटेड दुपट्टों के साथ होंगे। ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी ट्रेंडिंग कलर भी है। जो समर के जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के ड्रेसेस हैं ना, वो लाइट लाइट से और समरी प्रिंट्स अच्छे लगते हैं। आज के शॉपिंग हाउल में मैं आपके साथ समर के, लॉन के प्रिंटेड ड्रेसेस और चिकनकारी के ड्रेसेस जो हैं वो रिवील करने वाली हूँ। अच्छा, कुछ जो थे वो ब्लैक कलर में भी ड्रेसेस थे। अच्छा, ये वही ड्रेस है जो मैं अभी आपको बता रही थी ना, पर्पल कलर का। इसके साथ प्रिंटेड दुपट्टा था और ये 7500 की रेंज में था। और जो लोग ब्लैक के लवर हैं तो ब्लैक के चिकनकारी के ड्रेसेस भी थे, साथ प्रिंटेड दुपट्टे के साथ बेज और वाइट के कंट्रास्ट के साथ था और ये भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस था। अच्छा, ये धानी ग्रीन कलर जो है ना इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इन है और ये कॉम्बिनेशन जो था वो ब्लैक कलर के ड्रेसेस के साथ था और ये पूरी शर्ट के ऊपर चिकनकारी की बनी हुई थी। ये जो है सॉलिड कलर में था चिकनकारी का और इसका दुपट्टा भी सॉलिड कलर में ही था और ये लारे ब्रांड का था और इसके दामन पर चिकनकारी की गई थी, दुपट्टे के ऊपर भी चिकनकारी थी। इसी तरह के ड्रेसेस पे कुछ प्रिंटेड दुपट्टे के साथ भी थे और कुछ जो है वो सॉलिड कलर में चिकनकारी के क्रिंकल शिफॉन के साथ और प्योर के साथ दुपट्टे के साथ थे। अच्छा, ब्लू कलर जो है ना, रॉयल ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन है। ये जो ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही कमाल के ड्रेसेस थे, 3 पीस थे। इनके साथ खाड़ी नेट के दुपट्टे थे। खाड़ी नेट का दुपट्टों का जो फैब्रिक है ना उसमें इनके पास ड्रेसेस भी थे और समर के लिए बहुत सूटेबल था, कंफर्टेबल था। आप उनमें जो है वो बहुत इजी रहते हैं, ब्रीथेबल फैब्रिक था। अच्छा, ब्लैक कलर में जो था वो ये शॉकिंग पिंक कलर के डिज़ाइन के साथ था, ये भी प्रिंटेड दुपट्टे के साथ था। अच्छा, सॉलिड कलर के साथ जब आप प्रिंटेड दुपट्टे यूज़ करते हैं ना तो वो कलर ब्रेक होता है और आप जो है ना स्लिम स्मार्ट सा और एलिगेंट सा लुक लगता है। तो बहुत ज़्यादा प्रिंटेड टेक्सचर्ड ड्रेसेस ना पहना करें, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ख़त्म होके रह जाती है। अच्छा, ये भी चिकनकारी का ड्रेस था और ये बिन इलियास का था और इसके ऊपर टोटली चिकनकारी की गई थी। स्काई ब्लू कलर का ड्रेस था, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस था और इसके प्राइस भी 7500 रुपीज़ थे। अच्छा, इनके पास ना बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आप देख सकते हैं कि चिकनकारी
कितनी नीटली और जो है वो खूबसूरत जो है वो बनी हुई है। और ये जितने भी आप ड्रेसेस देख रहे हैं ये फ़र्स्ट कॉपी में हैं, और जो ओरिजिनल ड्रेसेस हैं वो आपको 12,000 के और 20,000 के ब्रांड के मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं या लेफ़्ट ओवर ड्रेसेस होते हैं ना, आप समर में बजट में रहते हुए उनको परचेज़ कर सकते हैं, और जो कि बहुत स्टाइलिश और एलिगेंट लुक भी देता है। अच्छा, ये ब्लू कलर का ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा येलो कलर का भी ड्रेस था, ये भी चिकनकारी का ड्रेस था। उसके बाद मैंने ड्रेसेस लेने के बाद कुछ ड्रेसेस के साथ लेसेस मैच की, डिफरेंट किस्म के बटन्स देखे, मिरर में भी दुपट्टे आए हुए थे और मिरर के जो है वो बटन्स भी थे। अच्छा, इस तरह से ट्रायंगल स्टाइल में लेसेस जो हैं वो दुपट्टों पर बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये जो था ना वो क्रेशिया लेस के साथ दिए गए थे। जब भाई मुझे दिखा रहे थे कि इसमें जो है ना वो आपको सारे कलर्स ही मिल जाएंगे, ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको मैच कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया। ये मैंने चिकनकारी में ड्रेस लिया था। ये इसके साथ 3D आप बटन्स दिए गए थे जिनको आप शर्ट पर, दामन पर किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका कलर जो था वो बहुत ही खूबसूरत बारबी पिंक कलर में था। इसके ऊपर जो है वो दामन पर टोटली चिकनकारी की गई थी। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक था और बहुत ही खूबसूरत बारबी पिंक कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये पहने हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये ना तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है और ना ही लाइट कलर होगा। आपको वीडियोस में थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, लेकिन ये इतना लाइट नहीं है जितना कि आपको वीडियो में लग रहा है। अच्छा, इसका फैब्रिक बहुत खूबसूरत था, बहुत ही सॉफ्ट था और बिल्कुल भी मुझे देखने से लग नहीं रहा था कि ये फ़र्स्ट कॉपी ड्रेस है। तो इसके साथ मैं फ़र्शी शलवार सिलवाना चाह रही थी, क्योंकि फ़र्शी शलवार काफ़ी वायरल भी है और ट्रेंड में भी है, और इसके जो कट्स देने हैं इस तरह से कट्स देने हैं कि स्लिम स्मार्ट सा लुक भी लगे और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड भी होना चाहिए। वैसे तो फ़र्शी शलवार हर एज के जो लोग होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होती, बट मैं इसको जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टिच करवाऊंगी। अच्छा, इसका जो फैब्रिक था ना बहुत खुला फैब्रिक था, तकरीबन 3 यार्ड इसका फैब्रिक था, जिसमें से 2.5 जो था वो ट्राउज़र के लिए था, और हाफ़ जो यार्ड था ना वो था शर्ट की फ्रंट साइड पर इनर लगाने के लिए। तो ये इसका दामन का पैच था, बहुत ही खूबसूरत इसकी ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, और इसकी काविये के साथ इसकी सारी ये डिज़ाइनिंग होनी थी, और ये सारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर हुई इस ड्रेस को मैं बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश स्टिच करवाने वाली हूँ, ताकि मेरा ये ड्रेस जो है वो ईद पर खूबसूरत लगे। जैसा कि आपको पता है कि ईद भी आने वाली है, और इस मंथ जो है मैंने शॉपिंग कर ली है। जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें जो है वो बकरे वगैरह की परचेजिंग होगी। तो इसके साथ जो मैंने ये शलवार ली थी ये बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, इसका फैब्रिक जो था ना वो जस्ट लाइक फेंडी सिल्क कॉटन फैब्रिक टाइप था, और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था। अच्छा, इसका दुपट्टा देखें, ये बहुत ही खूबसूरत था। इसके ऊपर जो है ये कटवर्क चिकनकारी की गई थी। इसके ज़रा पल्लू वगैरह देखें, बहुत ही खूबसूरत इसके जो है वो दोनों साइड के पल्लू थे। सेंटर में भी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी, और ये जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है सारी मशीन की एम्ब्रॉयडरी है। इसमें जो है वो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है वो एम्ब्रॉयडरी के पैचेस वर्क किए गए हैं। अच्छा, दुपट्टे की जो कटिंग थी और जो पैचेस अटैच किए गए थे ना बहुत ही एलिगेंट तरीके से किए गए थे। मुझे जो है वो इसको अलग से काविया करवाने की या पैचेस को अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी इसके साथ सारा कुछ अटैच था। अच्छा, बहुत सारी ब्रांड्स के जो ड्रेसेस है ना हर पार्ट जो है वो अलग अलग होता है, जिससे उसको स्टिच करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा समझ भी नहीं लग रही होती कि कौन सा पैच जो है वो किसके साथ और कहाँ पर अटैच होगा। बट ये जिस ब्रांड का ड्रेस है इसके साथ सारे पैचेस एम्ब्रॉयडरी के सब कुछ अटैच था। फ्रंट पर जो शर्ट थी उसके जो पैनल्स थे वो भी अटैच थे। ये देख सकते हैं कि दामन पर कितनी खूबसूरत चिकनकारी है, और इस सारी चिकनकारी का
काव्या भी किया हुआ है। मुझे जो है वो दुपट्टे को भी पीको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेस लगवा लूँ वो एक अलग बात है। अच्छा, इसके ऊपर ये सारी चिकनकारी की गई थी। इसके नेक लाइन के बस 2 पैचेस थे। ये एक फ्रंट साइड का है और एक बैक साइड का है। ये जो है वो जस्ट पीको वाले को दिए जाएंगे और अटैच होंगे। और ये जो 3D फ्लावर्स है ना, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी अटैच होंगे। अच्छा, इसकी जो स्टाइलिंग मैंने रखवानी है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से रखवानी है। थोड़ा सा डीप नेक लाइन बना के पर्ल्स की सेटिंग करवा कर इसको जो है वो बहुत ही स्टाइलिश बनवाना है। अच्छा, जो शर्ट के ना फ्रंट पर 3D फ्लावर्स अटैच थे, उनको बिल्कुल भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ जो है वो कोई लेस, कुछ भी एम्बेलिशमेंट की ज़रूरत नहीं थी। वैसे मैंने एहतियातन तौर पर इसके साथ वाइट कलर की लेस ली थी। देखें, शायद हो सकता है कि मैं उसको दुपट्टे पर लगा लूँ। अच्छा, जितनी भी एम्ब्रॉयडरी की गई थी ना, मैंने बाकी ब्रांड्स के भी ड्रेसेस देखे, बट इस ब्रांड की जो एम्ब्रॉयडरी थी ना, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही हसीन इसके ऊपर वर्क किया गया था। अच्छा, ऐसे ही सेम ड्रेसेस ना मैंने टिकटॉक शॉप पर भी देखा था। अगर कोई लेना चाहे तो मुझे बता देगा, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ अपनी दराज फाइंड्स शेयर करूँगी। मैंने दराज से मेरे पास ऑर्डर रिसीव हुआ था कॉस्मेटिक्स की। मैंने कुछ चीज़ें जो है वो मंगवाई थी। उनमें से ये एक पैलेट है और ये बहुत ही खूबसूरत पैलेट है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का पैलेट है। और बहुत ही ट्रेंडिंग आइज़ मेकअप जो होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। तो मैं 1 बाय 1 करके ना आपको अपने दराज की डिफरेंट जो परचेजिंग है ना, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि दराज पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने पैलेट मंगवाया था ना, ये ग्लिटर पैलेट है और इसके ऊपर ना हर किस्म की जो है वो ग्लिटर के शेड्स दिए गए हैं। आपका मैं इसके साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी कि ये किस तरह से। अच्छा, ये जो है इसकी ब्रांड का नेम भी शेयर कर देती हूँ। ये इस तरह के आई शेड्स हैं, ये पार्लर में तो यूज़ नहीं होते, बट आप इनको कैजुअली या फॉर्मल तौर पर इवेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो था वो ग्लिटर आई शेडो पैलेट था और ये गल्फ फ्लावर्स वालों का जो था वो आई पैलेट था। और इसके साथ जो है वो मैजिकल फैशन इसका नेम है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ। तो इस आई शेडो को आप वेडिंग्स पर या ईद पर या कोई भी फेस्टिवल है उस पर या पार्टीज़ पर बहुत ही क्विकली इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कोई सीलर या कोई गम या कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको ब्रश के साथ लेना है और अपने आइज़ पर अप्लाई कर देना है। तो इसके कलर्स जो हैं वो सारे ही ट्रेंडिंग कलर्स हैं, बट आप अगर लाइट ड्रेसेस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इनको लाइट वे में यूज़ कर लें। अगर डार्क ड्रेसेस में जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो इसको जो है वो थोड़ा डार्क। अच्छा, अब मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी। ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है जो कि रोज़मेरी और डिफरेंट हर्ब्स से मिलकर बना है, आंवला, रीठा, सिकाकाई से। और इसमें जो है वो विटामिन्स डाले गए हैं और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल है। इससे जो है वो आपके 3 डेज़ में ही अगर कोई हेयर फॉल है तो वो रुक जाता है और आपके हेयर्स जो हैं वो 3 to 4 डेज़ में जो है वो न्यू हेयर्स ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। मेरे हेयर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, बट इस ऑयल को यूज़ करने से मेरी जितनी भी हेयर्स की प्रॉब्लम्स जो है ना वो 1 वीक में ही सॉल्व हो गई। तो इसमें जो है वो 2 किस्म के ऑयल्स हैं। एक जो है वो बड़ी बोतल में है और एक छोटी बोतल में। जिसने भी परचेस करना हो तो बहुत ही अच्छा है, रोज़मेरी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी